कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी है राजा हरुहीत। उत्तराखंड में अनेकों प्रसिद्ध लोक कहानियों में से एक लोक कथा राजा हरुहीत की है। राजा हरुहीत कुमाऊं की संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं। न्याय के लिए गुहार करने वाले लोगों का विश्वास है कि राजा हरुहीत सही न्याय करते हैं और लोग राजा जी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी राजा हरुहीत की। राजा समर सिंह हीत उत्तराखंड कुमाऊं के गुजड़कोट तल्ला सल्ट अल्मोड़ा के राजा थे, जिनके 7 पुत्र और उनकी 7 पत्नियां थीं। भारी संपत्ति होने के कारण उनके 7 पुत्रों के मन में अहंकार आ गया था। वह अपनी इच्छानुसार कार्य करने लग गए। उन्होंने निर्दोष लोगों को लूटना और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए लोगों ने इसके सारे खेत बंजर पड़ जाएं और इसके 7 पुत्र मर जाएं और स्त्रियां बांझ हो जाएं, ऐसा शाप दे दिया। भगवान ने उनकी बात सुनी और उनके सभी पुत्र मर गए। और इस घटना के कुछ समय बाद पिता समर सिंह की भी सदमे में मृत्यु हो गई। हरुहीत सम्राट समर सिंह के 8वीं संतान थे। राजा समर सिंह और उनके 7 पुत्रों की मृत्यु के समय हरुहीत 6 महीने की अपनी मां की कोख में थे। राजा समर सिंह की मृत्यु के उपरांत राजा को मिलने वाली रकम बंद हो गई और राजकोष भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। उस समय हरुहीत की मां और 7 भाभियां बड़े ही कष्टदायी जीवन जी रहे थे। एक दिन जब वो बालकों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, तब उन्हें खेल खेल में अपने बीते हुए समय के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ, आप मुझे सच सच बताना कि मेरे 7 भाई की मृत्यु कैसे हुई और क्या मेरे पिता राजा थे। अगर माँ आप मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं राम गंगा में अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने सारी बात हरुहीत को बताई। माँ की बात सुनकर हरुहीत के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। हरुहीत ने अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ चला गया और उसने वहां जाकर गांव वालों को ललकारा कि यदि मेरे 14 साल से बंजर पड़े खेत को तुमने आबाद नहीं किया तो तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे और 14 साल की रकम एक साथ वसूल कर जमा कर जाएं। हरुहीत की पुकार सुन पूरे इलाके में खलबली मच गई और एक दिन में ही सब कुछ 14 वर्ष पहले की भांति ही कामकाज चलने लगा। हरुहीत की जिंदगी में खुशहाली आने लगी। हरुहीत के खेत आबाद हो गए। हरुहीत यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने लोगों का धन्यवाद किया और बोला कि तुमने मेरी लाज रख ली। अब कोई सुंदर कन्या देखकर मेरा विवाह करा दो, क्योंकि हरुहीत के घर में बूढ़ी माँ और भाभियों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। दुश्मनों ने इसका फायदा उठाने की सोची और यह बात उसकी 7 भाभियों को बता दी कि अगर राजा हरुहीत शादी करेगा तो उसकी पत्नी राज करेगी और तुम्हें गुलाम माना जाएगा और उसकी रानी उन सभी को महल से निकाल देगी। उकसावे में सभी 7 भाभियों ने हरुहीत को गालियां देना शुरू कर दिया और वह घर छोड़कर 2 भाई भैंसियों के घर चली गई। जब वे 2 भाई भैंसियों के घर पहुंची तो उन्होंने हरुहीत के बारे में सारी कहानी बताई। हरुहीत रात भर अपनी भाभियों के घर से चले जाने के कारण परेशान होकर गांव के सभी लोगों से अपनी भाभियों के बारे में पूछने लगा। तब किसी ने बताया कि उसकी भाभियां चांदी खेत में 2 भाइयों के पास हैं। जब हरुहीत वहां अपनी भाभियों को लेने पहुंचा तो 2 भाइयों और हरुहीत के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें 2 भाइयों ने हरुहीत को मार डाला। हरुहीत अपनी माँ के सपनों में आया और उसने अपनी माँ को बताया, माँ, भाभियों के चक्कर में 2 भाइयों के हाथों चांदी खेत में मारा गया हूँ। तब हरुहीत की माँ ने अपनी इष्ट देवता को पुकार लगाई
अगर होगा तू मेरा सच में इष्ट देवता तो मेरे हरू को जिंदा करके घर लाएगा। तब माँ की पुकार सुनकर इष्ट देवता ने हरुहीत को पुनः जीवित कर दिया। हरुहीत ने अपनी तलवार उठाई और दो भाइयों को मार दिया और अपनी भाभियों को घर वापस लेकर आ गया। हरुहीत की शादी की बात सुनकर उसकी भाभियों ने भोट की राजकुमारी जिसका नाम मालू रौतेली था उसे विवाह करने की चाल रची, क्योंकि वह जानती थी कि भोट में काला जादू होता है और अगर हरुहीत वहां गया तो कभी वापस नहीं आएगा। हरुहीत ने उनकी बात मान ली और अपनी इष्ट देवता के मंदिर में गुहार लगाई, हे इष्ट देवता, अगर मैं भोट की राजकुमारी मालू रौतेली को ब्याह करके ले आया तो तुझे 7 जोड़ी बकरे और घंटी चढ़ाऊंगा और बागनाथ में सोने का कलश चढ़ाऊंगा। हरुहीत ने अपनी तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर भोट की तरफ प्रस्थान किया। जब हरुहीत भोट पहुंचा तो उसे मालू रौतेली देवी मंदिर में मिली। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तब वे दोनों मोहित हो गए। मालू रौतेली ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मालू रौतेली कालू सोत की बेटी हूँ। फिर मालू रौतेली हरुहीत से पूछती है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा नाम है? हरुहीत अपना परिचय बताते हुए कहता है, मैं हरसिंह हीत तल्लासल्ट अल्मोड़ा का राजा हूँ और मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ। जब हरुहीत मालू रौतेली के मन में बस गए तब उन्होंने अपने भोट के जादू से हरुहीत को मक्खी बनाकर अपने पास रख लिया और घोड़े को भंवरा बनाकर उड़ा दिया और बाद में हरुहीत को इंसान बना दिया और दक्षिण दिशा की तरफ जाने से मना कर दिया। एक दिन हरुहीत दक्षिण दिशा की तरफ का दरवाज़ा खोलते हैं तब मालू रौतेली की 7 बहनों की नज़र हरुहीत पर पड़ती है और वो हरुहीत से शादी करने का प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन हरुहीत शादी के लिए इनकार कर देते हैं। तब गंगला ने काला जादू से हरुहीत को मारकर बक्से में बंद करके ज़मीन पर दबा दिया। हरुहीत रात में मालू रौतेली के सपने में आते हैं। मालू को अपने मृतक शरीर के बारे में बताते हैं कि तेरी 7 बहनों ने मुझे मारकर इस जगह पर दबा रखा है। फिर मालू ने हरुहीत को अपने जादू से जिंदा किया। मालू और हरू की प्रेम की खबर कालू सोत के पास पहुंची। हरुहीत और कालू सोत के बीच में घमासान युद्ध हुआ जिसमें कालू सोत की सेना हार गई और हरुहीत मालू रौतेली को अपने साथ अपने देश लेकर आ गया। हरुहीत ने अपनी माँ से मालू रौतेली को मिलाया। तब हरुहीत की माँ मालू रौतेली को देखकर बहुत खुश हो गई। यह बात उसकी भाभियों को पता चली कि हरुहीत मालू रौतेली को ब्याह कर ले आया है, तो उन्होंने मालू को मारने का षड्यंत्र रचा। एक दिन हरुहीत अपनी बकरियों के साथ भाबर गया हुआ था। तब हरुहीत की भाभियों ने मालू रौतेली से कहा, आजा तुझे मछली दिखाएंगे, और उसको नदी की तरफ बुलाया। मालू रौतेली खुश होकर नदी की तरफ दौड़ गई। 7 भाभियों ने उसे नदी में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। हरुहीत के सपनों में आकर मालू ने बताया कि तुम्हारी भाभियों ने राम गंगा नदी में धक्का देकर मुझे मार दिया है। मालू रौतेली की मौत से राजा पूरी तरह जीवन से दुखी हो जाते हैं और 7 भाभियों को दंड देते हुए हिंदू रिवाज के साथ अग्नि को समर्पित कर देते हैं। आगे माँ से आग्रह करते हैं कि वह अपनी सांस को रोक कर प्रभु के चरणों में प्राण रख दें। माँ की अंत्येष्टि करने के बाद राजा हरुहीत 2 चिता लगाकर मालू संग खुद और अपने हमदर्द घोड़े को भी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। आप सुन रहे थे उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कहानी राजा हरुहीत। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।